आप सभी का स्वागत है। अभी जो डिसीजन आया है कि 4 राउंड तक ऑल इंडिया कोटा 15% का काउंसलिंग होगा, इस डिसीजन आने के बाद क्या स्टेट कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, फिर से अभी एनालिसिस करने वाला हूं जिन्होंने लाइव सेशन अटेंड नहीं किया था उनके लिए, और बहुत डीपली मैं एनालिसिस करूंगा। एक बात मैं आप सभी को क्लियर बता दूं, जिस स्टेट में 2020 में सबसे हाई कट ऑफ रहा, उस स्टेट के स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं कि 2020 में आपके स्टेट में, जैसे राजस्थान, बिहार और भी स्टेट है, ऑल इंडिया कोटा 15% से हाई कट ऑफ स्टेट का रहा। आपको लगता नहीं कि इस डिसीजन के बाद से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। और उस स्टेट को और बेनिफिट मिलेगा जिस स्टेट में 2020 में ऑल इंडिया कोटा से बहुत कम ही सीट मिला था, जैसे दिल्ली हो गया और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मैं बताने वाला हूँ। 7 सीट दिल्ली में मिला था। बहुत बेनिफिट होगा दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ज़्यादा। और भी स्टेट का लिस्ट है, सभी का भी बताने वाला हूँ। और जिस स्टेट को 2020 में सबसे ज़्यादा सीट मिला था, वो ये ना सोचे कि आपका सीट का नुकसान हो गया। आपको उस स्टेट में इस बार सीट का इंक्रीजमेंट कर दिया गया है, लगभग बैलेंस हो जाएगा। टेंशन मत लो, ठीक है? नेगेटिव मत सोचो, ठीक है? ये देखो कि ज़्यादा नुकसान हो रहा है बाकी स्टेट का कि फ़ायदा हो रहा है। और आपके स्टेट के स्टूडेंट्स भी तो जाएंगे मॉप अप राउंड और स्टार ऑल इंडिया कोटा 15% में। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके स्टेट के स्टूडेंट जाएंगे ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना? और आप सभी को लगता है कि हाँ, आपको कोई डाउट है तो मैसेज करेंगे, मैं पढ़ूंगा, फिर से आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी स्क्रीन पर देखें, ये जो भी आप सभी देख रहे हैं सभी स्टेट का लिस्ट, ये जो है 2020 ऑल इंडिया कोटा 15% सेकेंड राउंड कंप्लीट करने के बाद जो सीट्स ऑल इंडिया कोटा 15% में बच गए थे, तो किस स्टेट को कितने सीट्स मिला वो आप सभी देख रहे हैं। एमबीबीएस का किस स्टेट को कितने सीट मिला, बीडीएस 2020 में किस स्टेट को कितने सीट मिला, और इस बार 2021 में किस स्टेट को कितने सीट्स का इंक्रीजमेंट किया गया है, मतलब न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन किया गया है। चलिए इसको डीपली एनालिसिस करते हैं। पहले हम सिंपल बात करते हैं। आप सभी इमेजिन करेंगे कि 2020 में जितना सीट मान लो कि स्टेट को ही मिला था, आप सभी ये इमेजिन करो कि इतना ही सीट 2021 में भी मिल सकता था, या अब तो मिलेगा नहीं, ठीक है, मिल सकता था। चलिए आप सभी देखें, यहाँ पे पूरा लिस्ट लिखा हुआ है कि अंडमान निकोबार में 7 सीट मिला था एमबीबीएस का 2020 में। ऑल इंडिया कोटा 15% सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद जो सीट 7 सीट बच गया था, तो अंडमान निकोबार स्टेट को दे दिया गया था, यूनियन टेरिटोरीज को। आंध्र प्रदेश को 81 सीट मिला है, 2020 में मिला था। अरुणाचल प्रदेश को 2 सीट मिला था। असम 39 सीट, आप सभी बीडीएस का भी देख सकते हैं। बिहार 72 सीट, चंडीगढ़, आप सभी यहाँ पे देख लें किस स्टेट को कितने सीट मिला था। अब हम एनालिसिस करते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं इस लिस्ट को मैंने 3 जोन में बांटा है, येलो जोन, रेड जोन और हल्का व्हाइट जोन। सबसे पहले येलो जोन वाले स्टेट के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटोरीज है, 7 सीट मिला था 2020 में ऑल इंडिया कोटा से। अरुणाचल प्रदेश को 2 सीट, असम को 39 सीट्स, चंडीगढ़ को 1 सीट, छत्तीसगढ़ को 40 सीट, दादरा एंड नागर हवेली 40 सीट, दिल्ली 7 सीट, गोवा 8 सीट। बाकी देखें येलो जोन वाले स्टेट के, आप जो भी देख रहे हैं, जो भी येलो जोन को मैंने रखा है, इसमें लेस देन 50 एमबीबीएस का सीट मिला है ऑल इंडिया कोटा 15% से। अब मैं आप सभी को एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। सबसे पहले आप सभी एक बात देखें यहाँ पे कि टोटल 2020 में ऑल इंडिया कोटा 15% से स्टेट को 1731 सीट ट्रांसफर किया गया, स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है। आप सभी सपोज कर ले कि 1731 सीट इस बार भी मिलने की उम्मीद थी, जो कि अब नहीं मिलेगा। ये रूल आने के बाद मैं मान लिया कि इतना मिलता, मैंने मान लिया। अब चलिए, अब मैं एग्जांपल सबसे पहले लेता हूं दिल्ली स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसका कट ऑफ हमेशा हाई रहता है। देखें 2020 में दिल्ली स्टेट में सिर्फ 7 सीट मिला है एमबीबीएस का, सिर्फ 7। आप सभी बताएं 7 सीट से कितने मार्क्स, कितने रैंक कम किए जा सकते हैं, कितना कट ऑफ कम हो सकता है?
अगर मार्क्स की बात करूं तो 1 से 2 मार्क्स कम हो सकता है, 1 से 2 मार्क्स या 1 मार्क्स 7 सीट से, क्योंकि एक एक नंबर पे 300 400 500 स्टूडेंट्स रहते हैं। दूसरा पॉइंट, हमने मान लिया कि 2021 में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं, हमने मान लिया कि अब क्या होगा, कि थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड भी होगा ऑल इंडिया कोटा 15% में, मतलब मॉपअप राउंड और एक्स्ट्रा राउंड भी होगा ऑल इंडिया कोटा 15% में। अब इसको आ जाने के बाद हमने मान लिया कि 1731 सीट्स हैं, इस सीट पे इंडिया के सभी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट ले सकते हैं। अब दिल्ली में मैंने मान लिया कि 150 वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रैंक टॉप एकदम बढ़िया है, एकदम टॉप में है, लेकिन उनका 2020 में सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि सीट ही कम था। अब जिनका टॉप रैंक है, अगर ये रूल 2020 में होता तो 150 के 150 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा से सिलेक्शन ले लेते कि नहीं, बताएं आप लोग। 150 जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका टॉप रैंक है, वो ऑल इंडिया कोटा से तो सिलेक्शन ले लेते ना, अगर ये रूल्स पिछले साल होता तो। इसका मतलब जो 7 सीट मिला स्टेट को, अगर इस बार जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी किए गए हैं, तो दिल्ली स्टेट के स्टूडेंट्स के पास 150 सीट और होता, यानी कट ऑफ और लो जाता। बात समझ आ रही है ना। अब चंडीगढ़ को 1 सीट ही मिला है। अब चंडीगढ़ के जितने भी टॉप रैंक स्टूडेंट्स होंगे, 1700 1800 जितने भी सीट इस बार वैकेंट बचेंगे, वो सभी एलिजिबल है ना। अगर चाहे टॉप रैंक है 100 स्टूडेंट्स तो सिलेक्शन ले ही सकते हैं। बात समझ आ रही है ना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का। अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप मैसेज करें, दोबारा वीडियो बनाकर मैं आपको सुनाऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है ये, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, देखें। अब जितने भी येलो जोन वाले स्टेट हैं, ये जितने भी देख रहे हैं आप सभी, जितने भी देख रहे हैं यहाँ देखिए, सभी स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सभी, ठीक है। गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड। पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर रेड जोन वाले स्टेट के बारे में बात करेंगे, फिर व्हाइट जोन। अब देखें, अगर कोई बिहार के स्टूडेंट्स बोले कि 72 सीट्स हमें वापस अब नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं 100 सीट इस बार इंक्रीज किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस कर दिया ना, ये सीट बैलेंस कर दिया ना, बैलेंस हो गया ना। अब तो 2020 के कंपेयर में इस बार कटअप तो हाई नहीं होगा, बैलेंस यही कर दिया। प्लस प्लस अब आपके स्टेट में, बिहार स्टेट के जितने भी टॉप रैंकर्स हैं, वो तो अब जो भी 1718 सीट बचेंगे ऑल इंडिया कोटा 15% सेकेंड राउंड के बाद, उस पे भी एलिजिबल है ना, तो जरूर 50 100 स्टूडेंट्स वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। आई बात समझ में। तो नुकसान क्या हुआ, बेनिफिट ही हुआ। अब आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमें 81 सीट का नुकसान हुआ। मैं आपको बता दूं, आपके स्टेट में टॉप रैंकर्स जो भी हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि आपके स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा से भी एडमिशन लेंगे। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, झारखंड को 19 सीट का लॉस हुआ, लेकिन 300 सीट तो मिल गया है ना, और इसके बाद ऑल इंडिया कोटा में भी अब एलिजिबल रहेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो येलो जोन वाले जितने भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट हैं, मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टेट हैं, मैं जितने भी स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं, आपका कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। एक बार मैंने समझा दिया, अब एक एक करके मैं नहीं समझाऊंगा। हाँ, आप सभी बताएं कि हाँ थोड़ा सा और डिटेल में चलें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल चलूंगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो येलो जोन के किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट में कट ऑफ का नुकसान नहीं होगा, उनको बेनिफिट ही मिलेगा। कट ऑफ हाई 100% नहीं होगा, लो ही होगा 2 4 नंबर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी सोचें, अगर सपोज करो गुजरात के स्टूडेंट सोच रहे हैं, यहाँ पे देखें गुजरात किधर है, गुजरात, कि हमें 44 सीट का नुकसान हुआ, तो मैं आपको बता दूं, आपको नहीं लगता कि आपके स्टेट के जो भी टॉप स्टूडेंट्स होंगे, वो ऑल इंडिया कोटा थर्ड राउंड में भी जाएंगे, इस राउंड में भी जा सकते हैं। तो हो सकता है कि 44 सीट आपको मिला, 100 सीट इस बार ले लें, तभी तो आपके स्टेट में आप कितने 56 सीट का आपको फायदा हो गया। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो येलो जोन जितने भी मैंने दिया है, किसी को नुकसान नहीं हुआ। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा मैं मिटा दूं, ठीक है। तो येलो जोन वाले किसी भी स्टेट को नुकसान नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा व्हाइट जोन के
बारे में, तो बिहार के बारे में बता दिया, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। बैलेंस ये वाला तो कर दिया ना। उसके बाद भी आपके स्टेट के स्टूडेंट तो ऑलरेडी जाएंगे ऑल इंडिया कोटा से। मैं आपको बता दूं बिहार के स्टूडेंट्स को बता दूं कि ऑल इंडिया कोटा 15% से 2020 में कट ऑफ हाई गया था। मतलब 15% का कट ऑफ 511 रहा जनरल कैटेगरी का, सॉरी 611, लेकिन बिहार में था 617 या 18 था बिहार में। स्टेट का ज्यादा था। आपको नहीं लगता कि इस बार अब कम जाएगा? डेफिनेटली कम जाएगा, डोंट वरी। अब बात करते हैं, ये आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लिए, बिल्कुल कम जाएगा। व्हाइट जोन बिल्कुल कम जाएगा। हरियाणा के स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल कम जाएगा। 72 सीट से मुझे लगता है कि आपको प्लस 30 से 40 सीट का और बेनिफिट होगा आपको। कर्नाटका स्टेट के बारे में बात करेंगे कि आपको ना नुकसान नहीं होगा, आपको टेंशन ना ले। आप, मुझे पता है कि कर्नाटका स्टेट के जरूर 100 से 150 स्टूडेंट जरूर ऑल इंडिया कोटा से निकल जाएंगे, तो आपको नुकसान नहीं होगा। ओडिशा के स्टूडेंट्स को भी नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट ही होगा इनको भी 20 से 30 सीट का। तेलंगाना के स्टूडेंट को भी लगभग 50 सीट का बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। 60 प्लस 40 और बेनिफिट हो जाएगा, 100 सीट का पक्का बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेड जोन वाले स्टेट के बारे में। तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, ये 3 स्टेट मैं आपको फिर से लिख देता हूं, ध्यान समझना है बात को। तो हम मिटा दूं इसको, ठीक है। मैं जनरली 3 स्टेट के बारे में बात करूंगा, एमपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। मैं आपको बता दूं, देखो आपके स्टेट में, सबसे पहले आप स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आएंगे मुद्दे पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एमपी स्टेट में 120 सीट्स 2020 में मिला था। इस बार सीट का इंक्रीजमेंट, नए मेडिकल कॉलेज ओपन नहीं हुए हैं, पता नहीं पुराने में इंक्रीज किया गया है नहीं किया गया एमबीबीएस सीट का, इस बार एमसीसी ने अभी तक अपडेट नहीं किया है। अगर इस बार आपके स्टेट में सीट का इंक्रीजमेंट नहीं हुआ 120 सीट, तो मैं आपको बता दूं कि ना आप मध्य प्रदेश, ना आपके स्टेट में ना सीट का, ना आपको कट ऑफ, ना सीट का नुकसान होगा ना फायदा होगा। फायदा भी नहीं होगा, नहीं फायदा होगा, ठीक है, और ना नुकसान ही होगा। क्योंकि आपके स्टेट में 120 सीट पिछला पिछली बार मिला था ना। इस बार 100 से 125 से 150 स्टूडेंट जरूर ऑल इंडिया कोटा से निकल लेंगे, अगर थोड़ा सा समझदारी से काम लिए तो। महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स को एक बात बता दूं, 222 सीट मिला था सबसे ज्यादा महाराष्ट्र स्टेट में। लेकिन इस बार देखिए यहाँ पे 200 सीट का इंक्रीजमेंट कर दिया गया है। तो बैलेंस इस बार यही कर दिया, पहला पॉइंट बैलेंस कर दिया ना, बैलेंस कर देगा, पक्का बैलेंस कर दिया। लेकिन 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 इसके बाद भी आपके स्टेट में जो भी टॉप रैंकर्स हैं वो तो ऑल इंडिया में जाएंगे नहीं थर्ड राउंड, इस राउंड में। तो हो सकता है कि 50 से 100 सीट का और बेनिफिट हो जाए, तो नुकसान नहीं होगा। राजस्थान स्टेट में यहाँ पे देखिए 160 सीट है, 100 सीट का बेनिफिट हुआ है, लेकिन लॉस अभी -60 सीट का है। लेकिन आपको बता दूं कि आपके स्टेट में तो कट ऑफ 2020 में ऑल इंडिया कोटा 15% से हाई था। तो आप टेंशन मत लो, आपके स्टेट में नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, जरूर फायदा होगा। क्योंकि आपके स्टेट के ज्यादातर स्टूडेंट्स निकलना चाहेंगे ऑल इंडिया कोटा से, और यही करना चाहिए आपको। तमिलनाडु में तो बिल्कुल बहुत फायदा होगा, 1450 सीट का बेनिफिट हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। 132 या 150 सीट का नुकसान हुआ है, लेकिन 9 सीट आपको मिल गया है। वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट को 155 सीट पिछली बार मिला था, लेकिन सीट का इस बार इंक्रीजमेंट नहीं किया गया है। अब चलिए बात करते हैं 3 स्टेट की। पूरे लिस्ट में थोड़ा सा मुझे अगर थोड़ा शक है, तो एमपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के 3 स्टेट के स्टूडेंट को थोड़ा शक है मुझे। क्योंकि मुझे लगता है कि इस स्टेट में हो सकता है कि अगर आप थोड़ा समझदारी से काम करें तो फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा समझदारी से काम नहीं करेंगे तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नुकसान और फायदा कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप सोचते हैं, ठीक है, जो कि काउंसलिंग के पहले थोड़ा सा कोई भी स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहता है, मैं मानता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आपको स्टेट से ही काउंसलिंग करना है, स्टेट से ही सीट लेना है, अगर यही सभी स्टेट में महाराष्ट्र, एमपी और वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट सोचे कि स्टेट से ही सीट चाहिए, तो कट ऑफ मान लो कि कट ऑफ इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि अब जो भी ऑल इंडिया कोटा का सीट बचेगा सेकेंड राउंड के बाद, मानो 17-18 सीट बचा, उसमें पूरे स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, पूरे स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अगर आप वेट करते हैं कि हम तो स्टेट से ही लेंगे, तो कट ऑफ ऑलरेडी बढ़ जाएगा।
तो मैं स्पेशली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगा, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा 15% से अच्छा सीट मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो आप एडमिशन ले लेना। क्योंकि 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 अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा बहुत सीट का। आई बात समझ में? क्योंकि मध्य प्रदेश में सीट का इंक्रीजमेंट नहीं किया गया, ना ही वेस्ट बंगाल में, खासतौर ये दोनों स्टेट को। मैं बोलूंगा कि अगर ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाए अच्छा कॉलेज तो एडमिशन ले लेना। इंतजार करोगे आपको नुकसान 50 से 100 सीट का होगा। ये 3 स्टेट के बारे में स्पेशली बोलूंगा, और भी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। पूरे लिस्ट में अगर मुझे थोड़ा शक है तो एमपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, तो मैं इन स्टेट के स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि ऑल इंडिया कोटा में अगर अच्छा सीट मिले तो आप निकल लेना, एडमिशन ले लेना। वेट मत करना स्टेट, ये आप स्टेट, ये स्टेट का। और हाँ, बिहार और राजस्थान का कट ऑफ पिछली बार ऑल इंडिया कोटा से हाई था, तो मुझे पूरा उम्मीद है इस बार कट ऑफ कम जाएगा इस स्टेट में, क्योंकि इन दो स्टेट के स्टूडेंट को पता है कि पिछली बार क्या था, कट ऑफ हाई था स्टेट का, ऑल इंडिया कोटा 15%। तो मुझे पता है कि इन स्टेट के, दो स्टेट के स्टूडेंट चाहेंगे कि ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन मिल जाए। और अगर थोड़ा सा समझदारी किए तो मुझे पता है कि इन दोनों ही स्टेट में लगभग 500 सीट ले जा सकते हैं, क्योंकि इन स्टेट के स्टूडेंट्स को पता है अहमियत एक एक सीट का। आई बस में अकेले 200-300 राजस्थान ले जा सकता है, बिहार 200-300 ले जा सकता है, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ बहुत हाई था। इस स्टूडेंट को पता है कि कट ऑफ हाई है, हमें ऑल इंडिया से निकल चलना है, एडमिशन ले लेना है। लेकिन वैसे स्टेट जिन्हें कट ऑफ ऑलरेडी बहुत कम जाता है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश भी इस बार डाउन जाएगा। आप ये मत सोचना कि स्टेट में तो बहुत पिछली बार सीट कम गया था, इस बार भी हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, नुकसान बहुत भारी झेलना पड़ेगा। मैं आपको डिटेल और बताऊंगा, टेंशन मत लो, मैं और डिटेल में जाऊंगा। आप सभी ने देखा, आप सभी बताएं कि आप क्या सोचते हैं। मैंने बताया जो येलो डॉट, येलो लाइन से जो भी दिया गया था, उन सभी स्टेट में बेनिफिट होने वाला है। और जो व्हाइट लाइन था उसमें बिहार था और भी बहुत सारे स्टेट थे, किसी भी स्टेट में कट ऑफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और खासतौर जिस स्टेट में कट ऑफ हाई ऑलरेडी पहले से था, उस स्टेट के स्टूडेंट्स को और बेनिफिट मिलेगा। आई बात समझ में? आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।